नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? देखिए, जिसका डर था वही बात हो गई और ख़ास करके यूएस बाज़ार देखें तो कई दिनों से हल्की-फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। बाज़ार कंटिन्यू वीक चल रहा था यूएस बाज़ार, लेकिन आज देखें तो डाउ जोन्स में एक बड़ी गिरावट देखें तो अभी 500 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। करीब परसेंटेज में देखें तो 1.5% टूट के ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। वहीं अगर नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 2% गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो ये भी 1.5% टूट के ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम S&P 500 फ्यूचर की बात करें तो ये 1.5% से ज़्यादा करीब 1.65% टूट के ट्रेड कर रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ यूएस बाज़ार में जो इतना टूट रहा है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आगे हम बात करेंगे कि यूएस बाज़ार में इस बड़ी गिरावट के पीछे कारण क्या है और इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय बाज़ार पे क्या पड़ने वाला है, कल का बाज़ार किस तरह से खुलने वाला है और कैसा रहने वाला है। अगर आप कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उस पर मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। तो शुरुआत करेंगे आज से। हम ठीक 1 महीने पहले जो वीडियो बनाया था कि वारेन बफेट एंड माइकल बरी, जो कि यूएस के 2 बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपने पोजीशन में बड़ी बेयरिश पोजीशन बना रखी है। अगर हम माइकल बरी की बात करें तो कहा जा रहा है उनके बारे में कि उन्होंने अपने टोटल कैपिटल का 90% जो हिस्सा उन्होंने पुट खरीद रखा है। और वहाँ से अगर देखें तो डाउ जोन्स में एक भारी गिरावट आई पिछले 1 महीने से। तो कहीं ना कहीं इनका जो पोजीशन था वो सही साबित हो रहा है। और वारेन बफेट के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने जो पिछले 3 महीने में जितनी खरीदारी नहीं करी है उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने बिकवाली करी है, यानी वो भी अपने होल्डिंग को बेच ही रहे थे। तो इन दोनों के जो कि मार्केट के दिग्गज हैं, कहीं ना कहीं इनको इस बात का आभास था कि यूएस में कुछ ऐसा होने वाला है जो बाजार में एक बड़ा करेक्शन आएगा। और हमने आपको पहले ही इसके लिए आगाह कर दिया। और ऐसा नहीं कि मंदी की चर्चा सिर्फ यूएस बाजार में हो रही थी। अगर आप मेरा 2 वीक पहले का वीडियो देखेंगे जो मैंने बनाया था, यहाँ की कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की एक रिपोर्ट आई थी और कोटक इंस्टीट्यूशनल ने कहा था कि मेरा जो खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप का जो मैं एडवाइजरी दिया था पोजीशन बनाने के लिए, खरीदारी करने के लिए, मैं उस एडवाइजरी को अब वापस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में इतने ज़्यादा जंप आ चुके हैं, इतना ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुका है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस कारण से बढ़ रहा है। एक्चुअली यही कहना था कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का। उन्होंने कहना था कि सारी चीज़ें सेम है, यानी फंडामेंटल में ऐसा कोई चेंजेज नहीं हुआ है। फंडामेंटल सेम रहने के बावजूद भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। इसलिए हम अपने पोजीशन को इसमें से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं और हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग का जो कॉल था हम उसको भी वापस ले रहे हैं। यानी यहाँ से हम मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में बाइंग का सजेशन नहीं दे रहे हैं। यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ मार्केट में अब बड़ी सेलिंग आने वाली है, यानी मार्केट पे प्रेशर पड़ने वाला है। उसके बाद अगर देखें तो आज से मैंने ठीक 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कई कारण बनाए थे जिससे कि मार्केट पे प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा था। उसमें मैंने कई कारण गिनाए थे, जैसे कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ता, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस और ख़ास करके फेड पॉलिसी जो अभी तक अनिश्चितताओं का खेल चल रहा है उसमें, और ख़ास करके अभी 6 अक्टूबर तक जो आरबीआई की भी पॉलिसी इंडिया में आने वाली है, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं मार्केट में एक संशय है और एक अनिश्चितता बनी हुई। तो भी और दोस्तों इन सब के बावजूद आप वेदांता पे अगर आपका होल्डिंग है या वेदांता में आप इन्वेस्टेड हैं तो उन पे नज़र बनाए रखिएगा। जैसा मैंने कहा था कि हो सकता है ये खास करके वेदांता का एक नया शगुफा हो बाज़ार में डीमर्जर का, और किसी न किसी तरीके से वो अपने स्टॉक का प्राइस बढ़ाने के लिए या फिर उसमें बम्प करने के लिए इस तरह की मार्केट में कई तरह की पहले भी खबरें ला चुके हैं। और अपने स्टेक कम करने के लिए, जैसे वो प्राइस बढ़ेगा अपना स्टेक कम करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि लगभग उन्होंने 75% के करीब अपने पास शेयर खरीद चुके हैं इसका, ज़्यादा डिविडेंड लेने के लिए। इस पर सारी मैंने कहानी बता रखी है। तो हो सकता है इसमें भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़े, तो आप इस पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। और जिस तरह से डीमर्जर की अभी खबरें चल रही है, अगर डीमर्जर होता भी है तो इसको होने में अभी साल से 1.5 साल का समय है, और इसके बीच में आपको अगर लेना ही है तो दोबारा से अच्छा मौका मिलेगा वेदांता के लिए। तो थोड़ा सा वेदांता में संभल के रहें। और दोस्तों मैं अपने वीडियो में किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। बस मुझे जो लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, मैं बस अपनी बातें बताता हूं आपको जानकारी पर्पज़ के लिए, आपको मार्केट में सीखने पर्पज़ से लिए। किसी भी तरीके से मार्केट में पोजीशन बनाना या खरीदारी करना हो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेंगे। और दोस्तों ज़रूर बताएंगे मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।